जी दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बोला था कि स्क्रीन पर साइंसदानों ने कुछ देखा था, लेकिन जो स्क्रीन पर देखा था वो तो सिर्फ ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी। इमेजिन करें कि आप प्लेन में हैं और नीचे हजारों मील में फैला जंगल है। उसके नीचे क्या है ये सिर्फ साइंस ही देख सकती है। मई 2012 में स्टीव एल्किंस और उसकी टीम ने एक पुराने से केसना स्काई मास्टर प्लेन में $1 मिलियन लिदार मशीन फिट की। उनका मिशन टारगेट 1 को स्कैन करना अब पूरा हो चुका था। ये वादी पहाड़ों के बीच में छुपी थी, बिल्कुल किसी कटोरे की तरह। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। ये जगह दुनिया से कटी हुई थी। जब प्लेन रोटन आइलैंड पर लैंड हुआ तो एक राइटर डोगलस प्रीस्टन ने देखा कि प्लेन की हालत खस्ता थी। अंदर से तारें लटक रही थी, ड्यूटेप लगी हुई थी। प्रीस्टन ने पायलट से पूछा, अगर हम जंगल में गिर गए तो क्या होगा? पायलट ने बोला, सर ये सवाल ही गलत है। वहाँ नीचे उतरने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम गिरे तो सीधा अगली दुनिया में मुलाकात होगी। प्रीस्टन, पायलट और एक इंजीनियर प्लेन में बैठे। प्लेन हवा की झलकों से भी हिल रहा था। प्रीस्टन को उल्टी आने वाली थी, लेकिन वो कंट्रोल किए बैठा था। इंजीनियर जॉन कार्लस ने कंप्यूटर ऑन किया। लिदार मशीन ने लेजर फायर करना शुरू किए। बिलियन ऑफ लेजर पॉइंट्स नीचे गई और वापस आई। एक और इंजीनियर माइकल सर्टोरी पूरी रात कलेक्ट की हुई डेटा पर काम करता रहा। अचानक वो अपने कमरे से चीखता हुआ बाहर निकला और चिल्लाया, देयर इज समथिंग इन द वैली। साइंसदानों ने देखा कि वहाँ जंगल के नीचे कुदरती पहाड़ नहीं थे, वहाँ सीधी लाइंस थी, रेक्टेंगुलर स्क्वायर्स, पिरामिड्स। ये कुदरती नहीं बल्कि ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स थे। वहाँ एक पूरा शहर दफन था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन उन्होंने टारगेट 3 को स्कैन किया और हैरत की बात कि टारगेट 3 में टारगेट 1 से भी बड़ा शहर निकला। ये लोग समझ रहे थे कि कोई छोटी मोटी बस्ती मिल जाए, लेकिन उन्हें 2 बड़े शहर मिल गए। एक ऐसा कल्चर जिसे हिस्ट्री भुला चुकी थी। आर्कियोलॉजिस्ट क्रिस फिशर ने जब इमेज देखी तो बोला, ये कोई छोटी जगह नहीं है, ये शहर इतने बड़े हैं कि जितना माया सिविलाइजेशन का मशहूर शहर कोपिन था। हवा से तो देख लिया, सब खुश थे। प्रेसिडेंट ने टीवी पर ऐलान कर दिया कि लॉस्ट सिटी मिल गई है। लेकिन स्क्रीन पर देखना एक बात है और वहां जाना दूसरी बात। अब अगला मरहला ग्राउंड ट्रुथिंग। उन्हें उस जंगल में उतरना था जहां 500 साल से कोई नहीं गया था और वहां उनका इंतजार वो कर्स कर रहा था जिनका जिक्र लेजेंड्स में था। फरवरी 2015 टीम आखिरकार टारगेट 1 वैली में उतर चुकी थी। उन्होंने दरिया किनारे अपना कैंप लगाया। सब बहुत खुश थे। शायद उन्हें वुडी की एडवाइस याद नहीं थी कि यहाँ हर चीज आपको मारना चाहती है, क्योंकि जंगल इतना घना था कि उन्हें मैशेतीज से रास्ता काटना पड़ रहा था। राइटर डोगलस प्रीस्टन ने अपना ठिकाना 2 दरख्तों के बीच बनाया, यानी अपना झूला 2 दरख्तों के बीच में लगाया और पहली ही रात एक मेहमान उनके कैंप में चला आया। रात हो गई। सब लोग खाना खाकर बोन फायर पर जमा होकर बातें कर रहे थे। प्रीस्टन अपने ठिकाने की तरफ गया ताकि अपनी डायरी ले सके। अंधेरा था, उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। वापसी पर वो रास्ता भटक गया। इतने घने जंगल में 10 कदम भी गलत डायरेक्शन में जाओ तो अपना रास्ता खो दोगे। प्रीस्टन ने टॉर्च घुमाई और मुश्किल से अपना रास्ता ढूंढा, लेकिन जब वो वापस कैंप पर पहुंचा तो वहाँ जमीन पर चंद इंच दूर एक बहुत ही लंबा सांप बैठा था और ये वही मेहमान था जिसको वुडी ने स्क्रीन पर दिखाया था। 6 फीट लंबा, सर उठा हुआ, बिल्कुल हमले के लिए तैयार बैठा था और इस जंगल में उसका जहर मतलब यकीनन मौत। प्रीस्टन चिल्लाया, सांप! वुडी ने फौरन डंडा उठाया और सांप को पकड़ने की कोशिश की। वो इतना ताकतवर था कि डंडे को झटक रहा था और हर तरफ जहर स्प्रे कर रहा था। आखिरकार वुडी ने सांप की गर्दन पकड़ी और चाकू निकालकर उसका सर कलम कर दिया। वुडी ने सांप का जिस्म उठाया और बोला, यही वो चीज थी जिसके बारे में मैं आपको खबरदार कर रहा था। आज रात तो हम बच गए, लेकिन यहाँ और भी बहुत हैं। उस रात कोई न सो सका। जंगल की आवाजें डरावनी लग रही थी। सांप का हमला तो एक वार्निंग थी, असल मकसद तो अभी बाकी था। लॉस्ट सिटी के अंदर जाना, जो दरिया के उस पार दरख्तों में छुपी थी। इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखें। तब तक के लिए सफर में हम सफर। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाना। Stay curious.